यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार युवाओं की आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह को अवसरों से जोड़ रहा है। पिछले 9 सालों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के विजन के साथ ऐसी नीतियां तैयार की गईं और निर्णय लिए गए जिनसे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और उद्यमिता के लिए बड़े पैमाने पर मौके बने। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अभूतपूर्व स्पीड और स्केल से बदलाव हुए हैं, जिन्होंने रोजगार सृजन में निर्णायक भूमिका निभाई है। 9 सालों में 10वीं से बढ़कर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। वैश्विक संस्थाएं आज भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट स्थापित कर रही हैं। पिछले 9 वर्षों में लगभग $600 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, जो अभूतपूर्व है। आज देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जिसमें युवाओं के लिए असीमित संभावनाएं और उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत रोजगार मेला समयबद्ध और ट्रांसपेरेंट तरीके से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए की गई एक अहम पहल है। साथियों, युवाओं को अवसर देने और देश के विकास में उनके सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी और पब्लिक सेक्टर के अनेक संस्थान अपना योगदान दे रहे हैं। रोजगार मेले के तहत भारत और राज्य सरकारों द्वारा हजारों युवाओं को हर महीने नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। 2014 से 2023 तक के 9 वर्षों में एसएससी, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 8,82,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की हैं, जो कि पिछली सरकार के 9 वर्षों की तुलना में 26% से भी अधिक है। गत 9 वर्षों में मार्च 2023 तक एसएससी द्वारा की गई भर्तियां 58% बढ़कर 4 लाख से भी अधिक हो चुकी हैं। सरकार में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके, इसके लिए सभी नवनियुक्तों को ऑनलाइन पोर्टल कर्मयोगी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वर्तमान में 10 लाख से भी अधिक कर्मयोगी इस पोर्टल पर प्रशिक्षण पा रहे हैं। Right now, I got selected in the income tax department as tax assistant. This Rozgar Mela had made me enormously happy. There was no roadblock and I got my appointment letters in a time bound and hassle-free manner. रोजगार मेले उधमपुर में मुझे यह नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो इसके लिए सर मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अमृत काल में हमारे युवा कर्मयोगी भारत की विकास यात्रा को और गति देंगे। कि कहीं एक और बात को मैं आज दोहराना चाहता हूं। वो कहते थे, द ग्रेटर द ड्रीम द मोर स्पेक्टेक्युलर द रिजल्ट्स। जितने बड़े सपने होंगे उतने ही बड़े नतीजे होंगे। इजराइल की यही सोच नोबेल प्राइज के साथ उसकी केमिस्ट्री को मजबूत करती है। इजराइल के वैज्ञानिकों को अलग अलग क्षेत्रों से मिले नोबेल पुरस्कार इस बात के गवाह हैं। भाइयों और बहनों, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का उतना ही मशहूर कथन है, इमेजिनेशन is more important than knowledge। ये इमेजिनेशन, ये सपने, ये कल्पना ही हमें नई बुलंदियों पर ले जाती है। इन सपनों को और इन सपनों को ही कभी भी मरने नहीं देना है। इन सपनों को कभी थमने नहीं देना है। बच्चों की
क्यूरियोसिटी के पोषण की जिम्मेदारी हम सबकी है। संकोच ये इनोवेशन का दुश्मन है। आप अपने आसपास छोटे बच्चों को ध्यान से देखें। यदि आप उनको कहें कि जल्दी सोना चाहिए तो तुरंत पूछते हैं क्यों सोना चाहिए। यदि आप उनको कहें कि मुझे यह संगीत पसंद है तो वो तुरंत पूछते हैं आपको यह संगीत पसंद क्यों है। एक बार गणित की एक क्लास में अध्यापक ने समझाया कि यदि 3 फल है और 3 छात्रों को दिए जाएं तो प्रत्येक को 1 फल मिलेगा, और यदि 6 फल है और 6 छात्रों को दिए जाएं तो भी प्रत्येक को 1 फल मिलेगा। फिर टीचर ने कहा कि मतलब जितने फल हो उतने ही छात्र हो तो प्रत्येक को 1 फल मिलेगा। तभी एक छात्र खड़ा हुआ और उसने टीचर की आंख में आंख मिला करके उनसे पूछा कि यदि फल भी 0 है और छात्र भी 0 है तो भी क्या प्रत्येक छात्र को 1 फल मिलेगा। यह सुनकर के पूरी क्लास हंसने लग गई। टीचर भी उस बच्चे को देखने लग गए। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी वो बच्चा और कोई नहीं था। कहते हैं कि वह छात्र गणित के ज्ञाता, महान ज्ञाता श्रीनिवास रामानुजन था, और उसके इस प्रश्न ने गणित के एक महत्वपूर्ण सवाल को स्पर्श किया था कि क्या 0 को 0 से डिवाइड करें तो उत्तर 1 हो सकता है क्या। हमारे युवाओं के पास एनर्जी भी है, एंथुजियाज्म भी है। उनको चाहिए तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट, थोड़ी सी मेंटरशिप, थोड़ा सा नेटवर्क, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जब यह थोड़ा थोड़ा युवाओं के इनोवेशन से मिलता है तो बड़े बड़े परिणाम आना निश्चित होता है। आज हम देश में पूरे सिस्टम को इनोवेशन फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा मंत्र है क्यूरियोसिटी से जन्मे इंटेंट, इंटेंट की ताकत से बने आइडियाज, आइडियाज की ताकत से हो इनोवेशन, और इनोवेशन की ताकत से बने हमारा न्यू इंडिया। साथियों, हर व्यक्ति के मन में, हर नौजवान के मन में कुछ न कुछ नया करने की, इनोवेटिव करने की इच्छा होती है। उसके मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। जो विचार आते हैं वो आपकी संपत्ति है, लेकिन उन विचारों का जाना, खो जाना, किसी धरातल पर नहीं उतरना, मैं समझता हूं वो समाज की, सरकार की, व्यवस्था की कमी है। मैं इसी व्यवस्था को बदल रहा हूं। नौजवानों के विचार यूं ही खत्म ना हो जाएं, इसे देखना हम सभी का दायित्व है। नौजवानों अपने सपने सच कर सके, अपनी शक्ति का परिचय पूरे विश्व को दे सके, और इसके लिए मददगार संस्थाएं खड़ी करना
ये सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ इस आई क्रिएट का जन्म हुआ है। मुझे खुशी है कि आई क्रिएट ने देश के नौजवानों को उनके सपने पूरे करने में, उनके इनोवेटिव आइडियाज को साकार करने में बहुत बड़ी मदद दी है। आई क्रिएट के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने जाना, आज देखा भी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि बायोस्कैन लेबर अड्डा, स्पेक्ट्रम स्मार्ट, आइकॉन जैसे अनेक इनोवेशंस आई क्रिएट की मदद से संभव हो पाए हैं। और सफलता की पहली शर्त होती है साहस। जो साहस कर सकता है वो कोई भी निर्णय ले सकता है। आप सहमत हैं ना मेरी बात से? सहमत है ना नौजवान? अगर साहस नहीं तो निर्णय नहीं कर पाता इंसान। आई क्रिएट के माध्यम से इनोवेशन कर रहे साहसी युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कन्वेंशन और इनोवेशन के बीच हमेशा खींचातानी रहती है। जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है तो एक वर्ग उसका मजाक उड़ाता है, विरोध करता है। अधिकतर लोग कालिदास के मेघदूत और शकुंतला के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कालिदास ने कन्वेंशन और इनोवेशन के बारे में एक मजेदार बात कही है। माल विकाग्रि मित्रम जो उन्होंने लिखा है, उस माल विकाग्रि मित्रम में कालिदास जी ने कहा है, पुराण मित्यव न साधु सर्व न चापि काव्यम नव मित्य पद्यम संतः परीक्षानंतर भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यनेह वृद्धि। अर्थात केवल इसलिए कोई चीज पुरानी है आवश्यक नहीं है कि वह अच्छी होगी। इसी प्रकार कोई चीज नई है तो जरूरी नहीं कि वह बुरी होगी। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज को गुणों के आधार पर तोलता है और मूर्ख दूसरों के कहने के आधार पर अपना मन बनाता है। सदियों पहले कालिदास ये कह के गए हैं और कितने सुंदर तरीके से कालिदास ने कन्वेंशन और इनोवेशन के बीच की खींचतान का समाधान दिया है। साथियों, ये हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता है कि जितने रुपए में हॉलीवुड में साइंस फिक्शन की फिल्म बनती है, उससे भी कम राशि में रियल मंगलायन, रियल मंगल ग्रह पर भी पहुंचा जाता है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। अभी 4 दिन पहले ही इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग में सेंचुरी बनाई है और ऐसी कामयाबी ऐसे नहीं आती है। इसके पीछे जो डेडिकेशन चाहिए, परिश्रम चाहिए, जो सपनों की ऊंची उड़ान चाहिए, वो ऊर्जा भारतीय नौजवानों में कूट कूट करके भरी हुई है और ये मैं दिन रात अनुभव करता हूं। भाई और बहनों, आपने देखा है आई क्रिएट का
जो आई है वो स्मॉल लेटर में है। जब आई क्रिएट का नाम तय हो रहा था तो आई को छोटा क्यों रखा, इसके पीछे भी एक वजह है। साथियों, क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी रुकावट होती है आई का बड़ा होना। क्रिएटिविटी के साथ क्रिएटिविटी के साथ अगर आई कैपिटल है, बड़ा है, तो उसका मतलब है अहम और अहंकार आड़े आ रहा है। और इसलिए शुरुआत से ही इस संस्था को, यहां की क्रिएटिविटी को अहम और अहंकार से मुक्त रखा गया। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण थी। क्रिएटिविटी की शुरुआत छोटे आई से हुई, लेकिन सपना बड़े आई का रखा। यानी इंडिविजुअल से शुरू करके आई से इंडिया तक पहुंचना हमारा लक्ष्य था। छोटे आई से बड़े आई तक बहुत बड़ा जंप लगाना, एक इंसान से शुरू करके पूरे हिंदुस्तान तक फैल जाना। आज आवश्यकता है कि हमारे युवा देश के सामने खड़ी समस्याओं से मुक्ति के लिए इनोवेशन करें। नीड बेस्ड इनोवेशन होना चाहिए। सामान्य मानवीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम से कम खर्च में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके लिए इनोवेट करें। अगर मलेरिया खतरा है तो हम इनोवेट करें, मलेरिया से गरीब परिवार कैसे बचें, ऐसी कौन सी व्यवस्था खड़ी करें। अगर टीबी से परेशानी है, अगर सिकल सेल से परेशानी है, अगर गंदगी से परेशानी है, हम वेस्टेज देख रहे हैं, खाने का वेस्टेज देख रहे हैं, कृषि उत्पादन का वेस्टेज देख रहे हैं। मैं समझता हूं इन समस्याओं के समाधान के लिए इनोवेशन होने चाहिए। आज देश में स्वच्छ भारत का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। स्वच्छता को लेकर क्या हम नए नए इनोवेशन कर सकते हैं? वेस्ट टू वेल्थ, इस एक विषय में इनोवेशन की अपार संभावनाएं हैं। देश में इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के लिए इस तरह का विजन और आई क्रिएट जैसी समर्पित संस्थाओं की देश को बहुत जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्तर पर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर में 2400 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को भी मंजूरी दी है। हमारा प्रयास है कि स्कूली विद्यार्थियों में भी जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आधुनिक परिवेश में नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए देश भर में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। पिछले साल मेरी इजराइल की यात्रा के दौरान हमने $40 मिलियन का एक फंड भी स्थापित किया, जो भारत एवं इजराइल का एक ज्वाइंट वेंचर होगा। इससे दोनों देशों के टैलेंट को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की दिशा में कुछ नया करने में मदद मिलेगी। इस ज्वाइंट वेंचर में खाद्यान्न, पानी, हेल्थ केयर से मुक्ति तथा ऊर्जा के क्षेत्र पर
विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमने इनोवेशन ब्रिज की भी परिकल्पना की, जिसके तहत दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच एक्सचेंज होता रहे। मुझे खुशी है इस प्रक्रिया के दौरान इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से कुछ विजेता चुने गए और आज उन्हें स्टार्टअप अवार्ड भी दिए गए हैं। अभी आपने देखा इजराइल की टीम और भारत